फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और टीजी प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले इसको मैं सीधा कर देता हूँ। तो हम पढ़ने वाले हैं आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि क्या होता है फंक्शन। अब यहाँ पे आपको कह रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहली बात आती है कि हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था प्रतिलोम और फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो प्रतिलोम कब होता है, फंक्शन कब होता है, पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि फलन क्या होता है, ठीक है, या फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ बात हो गई फलन क्या होता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, लेकिन आप यहाँ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इससे थोड़ा सा, कि फलन होता है जैसे आपको दो सेट दे रखा है। मान लीजिए आपको सेट ये ए दे रखा है, ये आपको सेट बी दे रखा है। ठीक है, इसमें कुछ अवयव होंगे, जैसे 1 2 3 में ले लिए, और इसमें अवयव होंगे वो ए बी सी। ठीक है, जो फलन होता है एक विशेष प्रकार का संबंध कहा जाता है इसको। ठीक है, कि अगर हम F1 रखें तो इसमें कोई अवयव प्राप्त हो जाए, तो ये ऐसे इस टाइप का, मतलब ये इस टाइप का एक फलन होता है। ठीक, ये बात हो गई फलन की। और फलन की ये पहली बात हो गई कि ए के प्रत्येक अवयव या जो भी अवयव है उनका संबंध बी से होना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अवयव ए के दो अवयवों का संबंध बी के एक अवयव से तो हो सकता है, परंतु बी के दो अवयवों का संबंध ए के एक अवयव से नहीं हो सकता। क्यों? जैसा कि मैं आपको यहां करके फिर बता देता हूं। दूसरा, जैसे अब इसको हमने बी कर दिया यहां, ए कर दिया यहां, तो यहां हो गया ए बी सी, ये हो गया 1 2 3। अब देखिए आप, मैंने इसको इससे संबंध बना रखा है, और इसका संबंध इससे, और 3 का संबंध भी बी से है। ठीक है, ये इस प्रकार का फलन हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो बी है इसके एक अवयव से इसके दो अवयव का संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये संबंध नहीं होगा तो ये फलन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं कि फलन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फलन कौन कौन से होते हैं। तो अगर फलन कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर ली जाए तो फलन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां बात कर लें, फलन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ये आपका एक हेडिंग हो गया। अब फलन कौन कौन से होते हैं, अब यहां देखिए आप, पहले फलन का प्रकार मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब यहां पर ए बी सी 1 2 3, ये हो गया एक फलन। ठीक है, यहां कह दिया। अब ये फलन है कैसा, आपको ये पहले देखना है। अगर प्रत्येक का अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के प्रत्येक से होगा तो ये कहलाएगा हमारा एक एक फलन या एक एक ही फलन। जिन्होंने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है उनको बिल्कुल पता लग रहा होगा कि इस तरह से एक एक ही होगा, उन्हें पहले से ही ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप कैसे होता है, जैसे ये हो गया, ये ए सेट, ये बी सेट, इसमें ए बी सी कुछ भी मान लीजिए 1 2 3, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का फलन दे रखा है। अब देखिए, अगर इसके ए के अवयव का संबंध बी के किसी एक अवयव से ए के दो अवयव का संबंध है, ठीक है, तो वो कहलाएगा बहुएक फलन। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो है इसलिए बहु कह देंगे, और एक से संबंध है इसलिए एक फलन। ठीक है, ये हो गया हमारा कि फलन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां बात एक निकल के आती है, आच्छादक क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आच्छादक, अगर बी समुच्चय जो होगा उसका कोई भी सेट बिना संबंध बनाए नहीं बचता है, जैसे संबंध सबका बन गया बी के सेट का, तो वो फलन आच्छादक कहलाएगा। लेकिन अगर जैसे ये रिक्त रह गया इसमें, तो ये आच्छादक नहीं है। ठीक है,
अब हम बात कर लें अगर कि प्रतिलोम किस किस का संबंध है, मतलब प्रतिलोम किस किस का संभव है, तो अगर बात कर ली जाए तो यहां मैं एक हेडिंग बना देता हूं, प्रतिलोम किस किस, इसे रख कर देता हूं, किस किस का संभव है। ठीक है, इस तरह से अगर बात कर ली जाए तो ये क्या होगा, देखिए यहां अब ये देख रहे हैं आप कि प्रतिलोम किस किस का संभव है, ये हमने आपको हेडिंग दे दिया। तो ये संभव होगा, पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद बताता हूं कि करके कि कैसे इसकी परिभाषा लिखी जाएगी। तो ये हो गया ए बी सी, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, 1 2 3, ये सेट बी हो गया। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि अगर प्रत्येक का संबंध प्रत्येक मतलब दूसरे सेट के साथ है, एक का संबंध एक के साथ है, मतलब एक एक ही है, तब अगर इसका हम प्रतिलोम भी कर देंगे, ये एफ हो गया फलन। अब अगर इसका हम प्रतिलोम मतलब जब प्रतिलोम करेंगे तो इसको हम दर्शाएंगे एफ इनवर्स से। ठीक है, एफ इनवर्स। तो इसमें भी जैसे इसका इस पे हम एफ ए रखते हैं तो एक प्राप्त होता है, इसी प्रकार एफ इनवर्स में अगर 1 2 3 है और ए बी सी है तो एफ इनवर्स 1 रखेंगे तब भी हमें ए प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमें प्राप्त हो गया। ओके, तो ये इनवर्स है, मतलब एक एक ही, जो एक एक ही होगा, एक एक ही फलन होगा, उसका इनवर्स मतलब हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि बहुएकक में क्या कंडीशन होती है। बहुएकक में यही कंडीशन हम लेते हैं, ए बी सी 1 2 3, ये भी फलन है परंतु बहुएकक है, इसलिए किसी का संबंध बी के 2 के साथ होगा, बी के 1 के साथ है। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है आप देखिए, इसका अगर एफ इनवर्स करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर आप एफ इनवर्स लिख दीजिए और यहां हो जाएगा 1 2 3 और यहां हो गया आपका ए बी सी। जब आप यहां देखेंगे ये बी हो गया, ये ए हो गया, जब आप एफ इनवर्स 1 रखेंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जा रहा है, ये ठीक है। परंतु आप देखेंगे कि बी और सी दोनों ये प्राप्त हो रहा है 2 से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये फलन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी ए का संबंध इस वाले बी के एक अवयव के साथ नहीं हो सकता, इसके 2 अवयव का संबंध इसके एक के साथ नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक, ये बात हो गई। अब इसमें हम एक लाइन और जोड़ देंगे कि प्रतिलोम होने का जो मतलब हमारा प्रतिलोम होने का जो हमारा कंडीशन है उसमें एक शब्द और रहेगा, अछादक। ठीक है, अछादक भी होना चाहिए, एक ही के साथ अछादक भी होना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव दूसरे वाले में शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फलन को हम कहेंगे प्रतिलोम फलन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, या इसको आप समझ गए हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कि साइन, अब जैसे कि आपको हम बताएंगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री कह रखा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या योगदान है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। जब हम बात करते हैं त्रिकोण मितीय फलनों के प्रतिलोम कि ये जब चैप्टर इस पे आधारित है, तो यहां अगर हम बात करें कि त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम की बात करें, तो यहां जैसे आप देखेंगे कि हम यहां कुछ फलन लेते हैं, जैसे साइन का कुछ हम इस तरह से थीटा मान लेते हैं। ठीक है, साइन 30। ठीक है, एक ही हमने ले लिया, एक हमने ले लिया साइन 150 मान लीजिए, 150 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां आप ले लीजिए साइन 390। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप देखेंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक, सिंपल सी बात। और आगे साइन, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 30 इजिकल टू हो जाएगा, सॉरी, यहां आप देख रहे हैं
कि 180 माइनस 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 150 का मान है, तो ये हो जाएगा साइन 30। ठीक है, साइन 30 ये इसका मान हो जाएगा और इसका मान होता है 1/2। ठीक, अब इसको फिर कन्वर्ट कर लेते हैं 390 को, तो ये हो जाएगा साइन 360 और माइनस हो जाएगा आपका क्या 30, तो ये भी बन जाएगा आपका साइन 30 इजिकल टू 1/2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आपके सामने हम एक फलन बनाते हैं समुच्चय। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या रख दिया, 30 का मान, 150 का मान और यहाँ 360 की वैल्यू या 90 की वैल्यू। तो ये आप यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हम यहाँ साइन के स्थान पर 30 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2। ठीक है, और अगर हम 150 रखते हैं तो तब भी हमें 1/2 प्राप्त होता है। यदि हम 390 रखते हैं तब भी हमें 1/2 ही प्राप्त होता है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिलोम केवल उन्हीं का संभव है जो एकेकी हो तथा अछादक हो। ठीक है, चलिए अब ये क्यों नहीं हो सकता, मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, अब हम इसका अगर इनवर्स निकालते हैं, मान लीजिए इनवर्स निकाला हमने, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, ये मान लीजिए आपका सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया, ये एफ इनवर्स हम निकाल लें, इसलिए बात कर लेते हैं एफ इनवर्स। तो आप देखेंगे 1/2 है जो, वो किस किस से संबंध रखेगा, 30 से भी संबंध रखेगा, 150 से भी संबंध रखेगा, 390 से भी संबंध रखेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सेट ए है वो बी के 2 अवयव से संबंध नहीं रख सकता है। आप यहां देख रहे हैं कि सेट बी जो है वो ए के 3 अवयव के साथ संबंध रख रहा है, इसलिए ये त्रिकोणमिति का जो है वो प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से कोस का भी होगा। ठीक है, कोस, टेन और सेक, कोट, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेम यही कंडीशन और जो त्रिकोणमिति फलन है उनमें भी यही होगी। ठीक है, इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, यहां लिख देंगे, इसलिए यहां फलन लिख देते हैं पहले, त्रिकोण मितीय फलनों के प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन होगी, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम संभव नहीं है। परंतु अब बात ये आती है कि यहां तो कह रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसका मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, ये चैप्टर है इसका, तो इसका मतलब जरूर इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज किया गया है, और वो किस तरह से किया गया है चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब हम आपको वो मेथड बताते हैं कि किस तरह से इसको त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है, जैसे कि यहां पहले हम आपको बताते हैं कि आपको पता है कि इनका त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो यहां हम कर देंगे यदि इनके मतलब त्रिकोणमितीय फलनों के यदि इनके प्रांत में कुछ प्रतिबंध लगाया जाए तब इनके प्रतिलोम संभव हो सकते हैं, या आप लिख सकते हैं हो जाएंगे। ठीक है, ये होगी बात। अब जैसा आप देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि हम 360 तक वैल्यू नहीं लेंगे अब। ठीक है, ये जैसे यहाँ एफ एक्स इजिकल टू हम ले लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स साइन एक्स, यहां हो जाएगा हमारा 90 एंगल, यहां हो जाएगा हमारा 0 एंगल, यहां हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 180
सॉरी 90 यहाँ हो जाएगा 270, ठीक है, ये फिर 360 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसका प्रतिबंध प्रांत में प्रतिबंध लगा दें तो क्या बात कह रहा है, मतलब यहीं पे आप 30 ले लीजिए, यहीं पे आप 60 ले लीजिए और यहीं पे आप x को 90 45, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 45। तो हम बात कर लेते हैं, अगर इन तीनों पर हम साइन का मान देखें तो देखिए साइन 90 होता है हमारा एक, और यहाँ आपका साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, और साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका इनवर्स हो जाएगा, जैसे ये हो गया, यहां आपने 30 लिख दिया, 60 लिख दिया और 90 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया फलन। यहां आपको मिल रहा है 1 और यहाँ √3/2 और ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका इससे हो गया संबंध, इसका संबंध आपका इससे हो गया, इसका संबंध आपका इससे हो गया, ठीक है। मतलब एक ही भी है और कोई अवयव इनमें बचा भी नहीं है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन यही तो होती है। अब इसको आप अगर प्रतिलोम निकालेंगे, एफ इनवर्स निकालेंगे, तो ये देख लीजिए, ये 1 √3/2, यहाँ 1/2, यहाँ 30 हो गया और यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 90। तो आप देखेंगे कि ए बी है, और इसे बी कर लीजिए, इसका इनवर्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, ठीक है। मतलब प्रत्येक का संबंध प्रत्येक के साथ है और कोई अवयव इसमें शेष नहीं है, इसलिए ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहां लिख देंगे इस प्रतिबंध के बाद यह फलन एक ही तथा आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव है, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे इसमें तो ये साइन का निकल जाएगा, इसी तरह कोस का निकल जाएगा, इसी तरह टेन, कोट, सेक, कोसेक सबका निकल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रांत कितना, मतलब प्रांत में कितना लिया जाता है, परिसर में कितना लिया जाता है, जो उनके बीच में उनकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको एक सारणी बनवाते हैं टेबल, उसको आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे चलकर आसानी हो। छोटा सा टेबल है बस, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये है वो टेबल, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस टेबल को कैसे बनाया गया है या किस आधार पे इसके द्वारा हमें सवाल हल करना है। जैसे मुख्य मान कैसे आता है, यहाँ पर हम बता देते हैं, मुख्य मान शाखा कैसे लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की, ठीक है। साइन की अगर बात कर ली जाए इनवर्स की, तो आप देखेंगे, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ π/2 हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका π/2 ले लीजिए माइनस में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि साइन इनवर्स कह रहा है, तो आप यहां से अगर यहां तक चलेंगे तो इसका कोई भी प्रांत में जो अवयव होंगे वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इतने में साइन का जो मान होगा वो मुख्य शाखा कहलाएगा। इतने में हम इसका प्रतिलोम निकालेंगे, ठीक है, और जो प्रतिलोम आएगा वो इसके बीच में प्रतिलोम इसका निकल जाएगा। अब कोस की बात कर लें तो कोस में कह रहा है 0 से पाई, अगर यहां से आप यहां तक की बात कर लें तो कोस का इसके अंतर्गत निकलेगा आपका मान, ठीक है। और अब बात कर ले हम टेन की, तो टेन में क्या रखा है कि -π/2 से फिर π/2 तक, ठीक है, फिर यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक फिर टेन का मान निकलेगा, उसके बाद कोट का जो मान निकलेगा वो फिर यहां से यहां तक के लिए निकलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का बनेगा, ठीक। अब सेक की बात कर लें तो सेक में आपका 0 से पाई तक होगा, ठीक है, 0 से पाई तक होगा, परंतु इसमें आपका π/2 नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ हम π/2 इसमें नहीं लेंगे।
अब बात कर लीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा कोसेक की कि माइनस पाई से पाई/2 तक रहेगा कोसेक की वैल्यू जो प्रांत निकलेगा, ठीक है, प्रतिलोम, तो वो रहेगा इसके मध्य, लेकिन इसमें 0 नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात कहना चाहता है। अब हम जो वैल्यू निकालेंगे वो इस आधार पर निकालेंगे कि वो जो वैल्यू हम प्रतिलोम में हम निकालेंगे वो इसके मध्य आना चाहिए, ठीक है। और जो ये सेट है ये है आपका, ये रियल नंबर का समुच्चय है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो रियल नंबर के समुच्चय में से -1,1 नहीं रहेगा, बस बाकी सारी संख्या इसमें रहेंगी, और इसके अंतर्गत हमें निकालना होगा -1 से 1 के बीच का, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, अब पाई/2 एंड है, और इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसके आगे भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया सारणी आपका। तो हम ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।